राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। तो इस आस्था को इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते। और जब आपने अभियान किया है इस चंदा को इकट्ठा करने के लिए, तो जिम्मेदारी तो आप ही की है ना कि चंदा को ठीक से इस्तेमाल किया जाए। अगर उस चंदा पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वो चंदा किसी की जेब में जा रही है, तो किसकी जिम्मेदारी? आप ही की है। किसी भी जिला अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो इतने बड़े सरकारी पद पे जो बैठे हैं उन पर जांच की जाए। तो मैं कह रही हूँ कि हम उनके लूट में विघ्न डाल रहे हैं, कि जो राम मंदिर के लिए जो जनता ने अपनी पूरी आस्था के साथ जो चंदा इकट्ठी कराई उसको लूट रहे हैं, और हम उसमें बाधा डालेंगे, उस लूट में बाधा डालेंगे। ये राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो ज़मीनें खरीदी गई हैं इस विषय में है। आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि 3 चीज़ें हुई हैं। एक, दलितों की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक ज़मीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस ज़मीन का उसी ज़मीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक, नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है। तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद, इस सेल डीड में जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके ज़रिए वो खरीद रहे हैं ज़मीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघ चालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? अच्छा, गवाह आपके कौन है? आरएसएस के सरसंघ चालक और राम मंदिर के ट्रस्टी साहब। और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर साहब। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, या कल कहा था, कि जांच को नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है?
जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है, सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे। लेकिन वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितने हज़ारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर बात है, इसीलिए हम यहाँ हैं। और मैं चाहती हूँ कि सुरजेवाला जी इस पे थोड़ा सा इलैबोरेट करें। शुक्रिया प्रियंका जी। प्रियंका जी ने जो उदाहरण दिया साथियों, ये अपने आप में राम नाम के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर और भाजपाई नेता कैसे लूट कर रहे हैं, ये उसका जीता जागता सबूत है। 15 नवंबर 2017 को 2.3 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची गई। उसका रजिस्टर्ड सेल डीड हमारे पास है, प्रियंका जी की तरफ से हम आपको भेज रहे हैं। ये वो सेल डीड है। इस जमीन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, वो भी कहां? राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन जिला अयोध्या में 22 अप्रैल 2018 को, कि ये जमीन बेची ही नहीं जा सकती क्योंकि ये जमीन निजी ही नहीं है। ये वो एफआईआर है जो हम आपको भेज रहे हैं। तो ये जमीन बेची ही नहीं जा सकती थी और बाकायदा यूपी पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। 18 मार्च 2021 को, जैसा प्रियंका जी ने बताया, इस जमीन का आधा भूभाग जो 10,370 वर्ग मीटर है, खरीदने वालों ने, जिन पर एफआईआर दर्ज है कि आप ये बेच ही नहीं सकते, उन्होंने 8 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को टिका दिया। ये वो सेल डीड है, इसकी कॉपी भी हम आपको भेज रहे हैं। इस पर बाकायदा चंपत राय जी ने राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी। चंपत राय जी जो आरएसएस के पूर्व लीडर हैं और मोदी जी ने जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का सचिव बनाया है। और इस सेल डीड पर भी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी राम मंदिर ट्रस्ट, और ऋषिकेश उपाध्याय, मेयर भाजपा अयोध्या के दस्तखत हैं। तो पहली बात तो आधी जमीन ही 8 करोड़ में रख ली। उसके जैसा प्रियंका जी ने बताया, 18 मार्च 2021 को ही 7:10 पर शाम को 12,080 वर्ग मीटर, जो उसका दूसरा हिस्सा था जमीन का, वो रवि मोहन तिवाड़ी ने सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा। तो ट्रस्ट तो 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में खरीद रही है, पर उसके 19 मिनट के बाद एक प्राइवेट व्यक्ति वही जमीन का दूसरा हिस्सा 2 करोड़ में खरीद रहा है। उससे बड़ा हिस्सा, उससे भी बड़ा हिस्सा, और उस पर 12,000 है, वो 10,000 जी, और उस पर ट्रस्टी साइन कर रहा है। तो ट्रस्ट को पता है, जब राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी साइन कर रहा है तो उन्हें पता है। और 5 मिनट के बाद, ये वो है जो उन्होंने खरीदा 2 करोड़ में, ये सेल डीड भी हम आपको भेज रहे हैं। और उसके 5 मिनट के बाद 7:15 पे, जैसा प्रियंका जी ने बताया, वो 2 करोड़ की जमीन इसी राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में टिका दी जाती है, बेच दी जाती है। इस पर भी चंपत राय सचिव के दस्तखत हैं राम मंदिर ट्रस्ट के,
और इन्हीं दोनों लोगों के, अनिल मिश्रा के इस पे भी दस्तखत हैं और उसी उपाध्याय के दस्तखत हैं। तो उन्हें पता है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में खरीदी थी, उसके बाद बेच दी। ये दुनिया की, प्रियंका जी मुझे कह रही थी कि दुनिया की सबसे जल्दी महंगी होने वाली जमीन है, क्योंकि ये 5,50,000 रुपया प्रति सेकंड से बढ़ रही थी। तो ये शायद दुनिया की सबसे महंगी वाली जमीन होगी। एक बात और है जो आपने अभी बताया भी, 5 बजे के बाद कौन सा तहसील का कार्यालय खुलता है भैया? यहां तो 7:10, 6:51, 7:15 पे रजिस्ट्री हो रही है। और एक उससे भी कमाल की बात है, जब ये जमीन बेची गई तो जो ट्रस्ट ने स्टैम्प पेपर खरीदा वो तो खरीदा 5:22 पर रवि मोहन तिवाड़ी ने, ट्रस्ट ने खरीदा 5:11 पर और रवि मोहन तिवाड़ी ने खरीदा 5:22 पर। इसका मतलब कि मुझे आपको अगर जमीन बेचनी है तो मैंने जब खरीदी ही नहीं थी, आपने उससे पहले ही खरीद ली, ये समझ के कि हाँ इसको सपना आ गया ट्रस्ट को कि हाँ अमुक आदमी खरीदेगा, उसके बाद मैं उससे खरीदूंगा 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में। तो फ्रॉड बिल्कुल साफ है। और जब इस जमीन पर एफआईआर थी तो इसे बेचा कैसे गया? एक दूसरा हिस्सा मुझे प्रियंका जी ने कहा था कि मैं आपके संज्ञान में लाऊं, वो है कि अयोध्या के जो मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, उनके एक और भतीजे हैं जो भाजपा के आईटी सेल के नेता भी हैं। हम उनका प्रोफाइल भी आपको रिलीज कर रहे हैं। उनका नाम है दीप नारायण उपाध्याय, ये उनका फेसबुक प्रोफाइल है वो। और इन्होंने लिखा है कि ये मेयर साहब जो हैं ये इनके मामा हैं, इसी के दूसरे पन्ने पर उन्होंने लिखा हुआ है। तो हम आपको ये भी रिलीज कर रहे हैं। इन महाशय ने एक और जमीन खरीदी 20 फरवरी 2021 को, वो ये सेल डीड है, और ये खरीदी इन्होंने 20 लाख रुपए में। उसके 79 दिन के बाद इसी दीप नारायण ने, जो भाजपाई मेयर का भतीजा है, यही जमीन 20 लाख की 2.5 करोड़ में बेच दी राम मंदिर ट्रस्ट को। इस पर भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सब के दस्तखत हैं। तो एक चपत ये और लगा दी मंदिर के पैसे की चोरी की। एक फिर तीसरा है, इसी उपाध्याय साहब ने एक गिफ्ट डीड ले ली एक और जमीन की मुफ्त में, ये वो है, ये भी हम आपको भेज रहे हैं, 676 वर्ग मीटर है। और फिर 20 फरवरी 2021 को ये भी 2 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच डाली गई। तो चंदे की चोरी का इससे बड़ा, ये 10 के 10 कागजात सेल डीड सहित हम आपको भेज रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अब मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आगे वो अपनी बात कहेंगे। हम तो ज़रूर लेके जाएंगे, हम लेके जा भी चुके हैं। जब से ये शुरू हुआ जून में, तब से काफ़ी आंदोलन भी हुआ है उत्तर प्रदेश में इस पर, और हम इसको लगातार करेंगे। लेकिन इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो मेरे हिसाब से तो श्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं है, ये उन पर नहीं रुकती है, ये नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं उन तक जाती है, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी है। सबने इसके लिए चंदा दिया है, जैसे मैंने कहा, गरीब लोगों ने दिया है, माताओं ने दिया है, बहनों ने दिया है, अपनी जो बचत थी उसमें से दिया है, आस्था की वजह से दिया है। तो इस आस्था को इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते। और जब आपने अभियान किया है इस चंदा को इकट्ठा करने के लिए, तो जिम्मेदारी तो आप ही की है ना कि चंदा को ठीक से इस्तेमाल किया जाए। अगर उस चंदा पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वो चंदा किसी की जेब में जा रही है, तो किसकी जिम्मेदारी? आप ही की है। आप बताइए, कोई ज़िला अधिकारी मेयर पे जांच कर सकता है? और ये जो ट्रस्टी हैं, ये राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, इस पर कोई ज़िला अधिकारी की आप यूपी आइए और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी भी ज़िला अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो इतने बड़े सरकारी पद पे जो बैठे हैं उन पर जांच की जाए। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये जांच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ कहना है, इस मामले को निपट लिया और आगे बढ़ें। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, लखीमपुर हो चाहे ये हो, ये पूरी तरह से
ये स्पष्ट करते हैं कि सरकार का नज़रिया क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। जो लखीमपुर में हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं किसने किया, और आप सब अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि आज तक उनके पिता की बर्खास्तगी नहीं की गई है। और वहाँ पे भी जैसे मैंने कहा, कोई अधिकारी, किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती अगर इतने बड़े मंत्री के बेटे ने ऐसा काम किया है कि उस पर ठीक ढंग से जांच करें। वही हमने उस मामले में कहा, वही हम इस मामले में कह रहे हैं। इस मामले में मैंने कहा मेयर साहब का हस्ताक्षर है, राम मंदिर के ट्रस्टी के हस्ताक्षर हैं जो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, और आपने पूरी जांच एक जिलाधिकारी के स्तर के इंसान को दे दी है कि आप जांच करिए। तो ये स्पष्ट है कि ये जो सरकार है इसकी मानसिकता ये है कि ऐसा जब होता है, जब कोई अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सच्ची जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि असलियत ये है कि उन सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, और हो सकता है कि भागीदार भी हैं उसमें। देखिए, अगर आप पिछले 2 सालों को देखें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल हैं, हमारे अलावा किसी ने आंदोलन नहीं किया है, कोई सड़क पे नहीं आया है, किसी ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए हैं। अब इसकी वजह क्या है, मेरी तो समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है कि मायावती जी इतनी चुप क्यों हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अखिलेश जी 2 महीनों पहले क्यों अचानक जाग गए हैं चुनाव के पहले। इससे पहले इतने अपराध हुए, इतना गलत हो रहा है पूरे प्रदेश में, कभी बाहर नहीं निकले, कभी कुछ नहीं कहा। तो लड़ तो हम ही रहे हैं। पिछले 2 सालों से लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा, और हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम जनता के लिए लड़ें। तो मैं कह रही हूँ कि हम उनके लूट में विघ्न डाल रहे हैं, कि जो राम मंदिर के लिए जो जनता ने अपनी पूरी आस्था के साथ जो चंदा इकट्ठी कराई, उसको लूट रहे हैं, और हम उसमें बाधा डालेंगे, उस लूट में बाधा डालेंगे।